कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक वीरान आइलैंड पर एक जहाज आकर गिरता है और वो जहाज एक यूएस आर्मी सोल्जर का होता है और कुछ ही देर बाद उस जहाज का पायलट भी पैराशूट से सेफली जमीन पर लैंड कर जाता है। लेकिन जमीन पर लैंड करते ही वो सोल्जर देखता है कि एक दूसरा जहाज भी जमीन की तरफ आ रहा है और वो जहाज एक जापानीज पायलट का होता है। अब जैसे ही वो जापानीज पायलट जमीन पर लैंड करता है तो यह दोनों एक दूसरे को देखकर लड़ने के लिए अपने अपने हथियार निकाल लेते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 2 का वक्त है और इस वक्त जापान और यूएस के बीच वॉर चल रही होती है। इसीलिए यह दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते यह दोनों एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं, जहां जैसे ही वह जापानीज यूएस सोल्जर को मारने वाला होता है तभी अचानक 2 बड़े बड़े हाथ इनको नजर आते हैं और फिर उनके सामने एक बहुत ही बड़ा जायंट गोरिल्ला आता है, जिसे देखकर इन दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा 1973 में पहुंचते हैं, जहां हम व्हाइट हाउस के बाहर मोनार्क कंपनी के हेड को देखते हैं जिसका नाम बिल है। और बिल यूएस गवर्नमेंट के एक सेनेटर के पास आता है और उससे एक आइलैंड पर जाने की परमिशन मांगता है। दरअसल बिल ने उस आइलैंड को ढूंढ लिया था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में 2 सोल्जर्स को लैंड करते हुए देखा, और बिल अब उस आइलैंड पर रिसर्च करने के लिए जाना चाहता है। लेकिन उस आइलैंड पर जाने के लिए बिल को एक आर्मी की टीम और पैसों की जरूरत थी, जिसके लिए बिल यूएस के एक सेनेटर से इस चीज की डिमांड करता है। लेकिन सेनेटर बिल को गवर्नमेंट की तरफ से रिसर्च करने के लिए आर्मी की टीम और पैसे देने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि सेनेटर को लग रहा था कि ये आइलैंड एक आम सा आइलैंड है, इसलिए उस आइलैंड पर रिसर्च करने के लिए किसी को पैसे देना फिजूल में पैसों को बर्बाद करना है। लेकिन यहाँ बिल सेनेटर को कुछ सबूत दिखाते हुए कहता है कि हमें इस आइलैंड पर कुछ ऐसे राज मिल सकते हैं जो आज तक दुनिया के सामने नहीं आए, और अगर हमने सबसे पहले उस आइलैंड के राज दुनिया के सामने लाए तो हम पैसों से मालामाल हो सकते हैं। साथ ही बिल सेनेटर को बताता है कि हमें जल्दी करना होगा, क्योंकि इस आइलैंड का राज रशिया को भी पता चल चुका है, इसलिए हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। अगर हम पहले वहां नहीं गए तो रशिया की टीम हमसे पहले वहां पहुंचकर उस आइलैंड का फायदा उठा लेगी। ये सुनकर सेनेटर मान जाता है और बिल को उस आइलैंड पर जाने की इजाजत दे देता है, जिसके बाद बिल सेनेटर के ऑर्डर पर एक आर्मी टीम को उस आइलैंड पर ले जाने के लिए तैयार करता है, जिसके कैप्टन का नाम पैकर्ड होता है। साथ ही बिल एक ऐसे आदमी को अपनी टीम में शामिल करता है जो रास्ता बताने में माहिर होता है, और इस आदमी का नाम जेम्स है। अब पूरी टीम तैयार होने के बाद यह लोग एक बड़े से शिप में बैठकर उस आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं, और शिप में बैठे हुए सभी सोल्जर समंदर के खूबसूरत नजारों को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन इन्हें पता नहीं था कि इनकी ये खुशी जल्द ही मुसीबत में बदलने वाली है, क्योंकि जिस आइलैंड की तरफ ये लोग जा रहे हैं वह आइलैंड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यहाँ इन लोगों ने अपनी टीम में एक फोटोग्राफर को भी शामिल किया होता है जो उस आइलैंड की फोटोज लेकर दुनिया के सामने ला सके, और इस फोटोग्राफर का नाम मेसन है। अब शिप से कुछ दूर सफर करने के बाद यह लोग उस आइलैंड के करीब पहुंच जाते